देखिए स्टूडेंट 2008 में आया हुआ एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। बॉडी का मास दे रखा है 3.513 और इसकी वेलोसिटी दे रखी है 5.00 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम का सीधा सीधा मैग्नीट्यूड निकालने का एक तरीका बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है, m इंटू वी। तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर नहीं होगा क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के रूल लगेंगे। आओ कैसे कर, जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, तो इसके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स होते हैं। एडिशन के रूल कुछ अलग होते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रूल कुछ अलग होते हैं। एडिशन का क्वेश्चन जिनको किसी को देखना है तो प्रीवियस ईयर जेडबल मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, वो जरूर जाके देखिएगा। मैं यहां पर केवल मल्टीप्लिकेशन रूल की बात कर रहा हूं। और चलिए एक रिवाइज करा ही देता हूं। मान लो 33.3, 3.11, 0.31 सबको ऐड करना है, तो भाई इन तीनों नंबर में से पॉइंट के बाद जो सबसे छोटा डेसिमल नंबर काउंटिंग होगी वही हमारा रिपोर्टिंग आंसर होगा। जैसे 33.3 के बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो इन तीनों को कंबाइन कर लो 36.732 है। तो हमें केवल एक डिजिट तक आंसर देना है इसका, तो एक डिजिट तक आंसर क्या होगा हमारा, एक डिजिट तक आंसर होगा 7, ठीक है, तो 36.7 है हमारा आंसर होगा। पर यहां पर राउंड ऑफ यूज हुआ, याद रखना। मल्टीप्लिकेशन में कुछ अलग रूल है। मल्टीप्लिकेशन में यहां देखो 142.06, 0.23, पहले तो पूरा मल्टीप्लाई करके सिंपल लिख दो। आंसर जो रिपोर्ट करना है, तो आंसर रिपोर्ट करते समय जो सेम, देखो यहां पर क्या है, द आंसर और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज राउंड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज पजेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन द कैलकुलेशन। द रूल इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। यहां पर आप चेक कीजिएगा कि लीस्ट प्रिसाइज टर्म जो यूज किया गया है, लीस्ट प्रिसाइज का मतलब क्या होता है। देखिए यहां पर एक बात समझना, इस बात को नोटिस करना, यहां नोटिस करो तो आप सभी स्टूडेंट, हां, या 142.06, तो 142.06 टोटल मिला के 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहां पर चेक करो, यहां पर आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जो दोनों में से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेना, जिसके छोटे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही आंसर को उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस करना है। तो देखो यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो 32.6738 जो आंसर है, इसमें केवल 2 ही डिजिट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 3 और 2 लेना है, तो इसके बाद का चेक करते हैं राउंड ऑफ करने का। तो 2 के बाद देखो 6 है, 2 के बाद 6 है मतलब ग्रेटर देन 5 है। अरे भाई 2 के बाद 6 है मतलब ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 जब भी होगा, जब भी ग्रेटर देन 5 होता है तो इसमें 0.1 ऐड करते हैं। तो देखो 32 में 1 ऐड करोगे तो 33 आंसर आ जाएगा। अब यहां चेक करना, 51.028 है और 1.31 आपके पास में, तो यहां काउंट करो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। सॉल्व करने पर आता है 66.846668, तो हमें लेना है 66.8 तक। अब 8 के बाद का नंबर चेक करो, ये 4 है। 4 क्या है, लेस देन 5 है, मोर देन 5 है? सर लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो सबको एज इट इज लीव कर दो, सबको एज इट इज लीव कर दो। मतलब आप केवल ये 3 को विचार करोगे और चारों के चारों को रवाना कर दोगे, तो आंसर आएगा 66.8। अभी इसको भी देखो, समझो थोड़ा ध्यान से, डिवाइड करोगे 0.90, 4.26, थोड़ा विचार करना। यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहां पे 3 है, तो हमें केवल 2 तक ही चाहिए, मतलब हमें 0.21 तक चाहिए। तो 1 के बाद का नंबर चेक करो, क्या है, 1 के बाद का नंबर 1 है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो इन सबको रवाना कर दो, कोई मतलब नहीं, 0.21 आंसर। अब देखो इसका क्या निकालोगे आप आंसर, देखो मास इंटू वेलोसिटी जब सॉल्व करोगे ना, तो मास इंटू वेलोसिटी सॉल्व करने पर आंसर इसका जो आता है, 5 को मल्टीप्लाई करके देखो 15 और 2 17.65 है ना, 17 देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे मास और वेलोसिटी को, तो 17.65 आता है, 17.65 आता है। लेकिन यहां चेक करो, पहले काउंट करो, यहां काउंट करोगे तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें चाहिए 3 में आंसर, तो 17.65, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 17.65 आया, तो अब हमें क्या करना है, हमें 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ की बात जो है वो बोर्ड पे चल के समझिए आप, राउंड ऑफ कैसे किया जाए। देखिए स्टूडेंट, यहां पर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास कितना है 3.513 और वेलोसिटी कितनी है 5.00, तो आप देखेंगे 17.65 है ना।
अब नोटिसेबल पॉइंट ये है कि यहां पर 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पॉइंट के बाद का 0 भी काउंटेबल होता है, यहां 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, लीस्ट मतलब सबसे कम वाला, उसी का आंसर देना होता है। तो मतलब हमें 3 तक आंसर देना है। अब 6 आ गया तो इसके बाद का नंबर राउंड ऑफ करना है। अब इसके बाद का नंबर चेक करो, 5 आया। अब जब इक्वल टू 5 आता है ना, वापस कह रहा हूं, इक्वल टू 5 होता है तो उसको चेक करने का मेथड कैसा रहता है, प्रीवियस नंबर चेक करना पड़ता है। अब प्रीवियस नंबर अगर आपने चेक किया, प्रीवियस नंबर 2 तरह के आ सकते हैं, इवन आया या ऑड आया। इवन आया तो नो चेंज, और ऑड आया तो ऐड 1। देखो अब यहां पर क्या है, 6 के पहले का नंबर, 5 के पहले का नंबर क्या है, 6 है। 6 क्या है, इवन नंबर है, तो नो चेंज। नो चेंज मतलब इसको ड्रॉप कर दो, 17.6 इस तरह से हमारा आंसर होता है। देखिए क्वेश्चन कौन सा पूछा गया आप लोगों से, ये 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। आपको वो पेयर बताना है जिसके डायमेंशन इक्वल है। पहला है टॉर्क एंड वर्क, स्ट्रेस एंड एनर्जी, फोर्स एंड स्ट्रेस एंड फोर्स एंड वर्क। जिनके डायमेंशन इक्वल है वो तो है आपके पास में। देखिए टॉर्क एंड वर्क जो है इनके डायमेंशन इक्वल है, स्ट्रेस और एनर्जी के डायमेंशन इक्वल नहीं होते, फोर्स और स्ट्रेस के डायमेंशन ये भी इक्वल नहीं होते, फोर्स और वर्क के डायमेंशन भी इक्वल नहीं होते। वो कैसे है तो चलिए बोर्ड पर और सीखिए इस बात। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम जानते हैं, पहले सबसे पहले बात करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स को आप और हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स का डायमेंशन कैसा होगा, फोर्स का डायमेंशन होगा मास का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो मास कितना होता है, तो m की पावर 1, एक्सेलरेशन L1t-2। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क। सो वर्क समझे क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क का डायमेंशन होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो m1 L1t-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए L1। सो वर्क का डायमेंशन आ जाएगा आपके पास में m1 L2t-2। अब हम बात करें फोर्स हो गया, वर्क हो गया। अब स्ट्रेस की बात की जाए तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस का डायमेंशन ऐसा बोला जा सकता है, फोर्स का डायमेंशन चेक करो कितना होता है, तो सर बोले m1 L1t-2, एरिया का L होता है, स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू m1 L-1t-2। उसके बाद में हम बात करें स्ट्रेस हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, स्ट्रेस हो गया, एनर्जी हो गया। तो ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूं, हाफ mv², m इंटू v², ठीक है ना। तो एनर्जी के लिए ले लिया जाए, मास के लिए m और v मतलब L1t-1 का होल स्क्वायर। सो एनर्जी विल बी गिवन एज m1 L2t-2। अच्छा एनर्जी आ गया। अब बात करते हैं, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, टॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट टॉर्क। सो टॉर्क क्या होता है, तो सर बोले फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क टाउ से बताते हैं इससे। फोर्स हो गया m1 L1t-2 और डिस्टेंस L, तो ये आ गया टॉर्क इक्वल टू कितना आ गया m1 L2t-2। तो आंसर सीधा आता है। ये देखो, ये टॉर्क और ये रहा एनर्जी, दोनों का डायमेंशन चेक करो। तो वर्क का डायमेंशन भी वही है। तो टॉर्क और वर्क दोनों का डायमेंशन सेम होते हैं, और वो किसके इक्वल है, एनर्जी के भी इक्वल है। लेकिन ना तो फोर्स और वर्क के इक्वल है, ना फोर्स और स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया के भी इक्वल नहीं, स्ट्रेस और एनर्जी के तो इक्वल है ही नहीं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।